और देखिए सिटी स्कैन रिपोर्ट देखना बहुत ही आसान होता है। यदि हम उसकी फाइंडिंग्स को अच्छे से जान लेंगे तो रिपोर्ट दिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी फाइंडिंग को कैसे याद रखा जाता है। तो पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे सामने एक सिटी स्कैन की रिपोर्ट है ब्रेन की। तो इसमें हमें दिखना होता है एडिमा तो नहीं है, मास इफेक्ट कैसा है, मिड लाइन शिफ्ट तो नहीं है और हेमरेज तो नहीं है। इस तरह से ये चीज़ें दिखनी होती है। आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है चेंजेस ऑफ एज रिलेटेड ब्रेन एट्रोपी। तो एट्रोपी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आप ब्रेन के सिटी स्कैन की रिपोर्ट को आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पर ब्रेन के सिटी स्कैन की पहली फाइंडिंग है इनफैक्ट। आपको सिटी स्कैन की रिपोर्ट में इनफैक्ट वर्ड दिखने को मिल सकता है। इसका मतलब है स्ट्रोक या फिर नस ब्लॉक हो जाना। जब भी दिमाग की नस बंद हो जाती है जिससे खून की सप्लाई रुक जाती है। तो कारण क्या होता है इसका, यदि किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, किसी की शुगर काफ़ी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या फिर कोई धूम्रपान करता है, तो ऐसे में ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है। इसके लक्षण क्या है, शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाना या फिर बोली रुक जाना। आगे हमें क्या करना होता है, जल्दी इलाज हो तो ठीक हो सकता है, देर से इलाज पर लकवा स्थायी हो सकता है। और दूसरी फाइंडिंग है हेमरेज, यानी कि दिमाग में खून बहना। तो दिमाग के अंदर अचानक से कोई ब्लड वेसल फट जाती है जिससे कि खून बहने लगता है। इसके कारण है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाए, सिर पर कोई चोट लग जाए, ब्लड क्लॉटिंग की गड़बड़ी। इन सभी कारण से हेमरेज हो सकता है। इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, अचानक तेज सिर दर्द, उल्टी एवं बेहोशी। आगे हमें क्या करना होता है, देखिए आगे एक जानलेवा स्थिति है तो यहाँ पर तुरंत इलाज जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है सब ड्यूरल हीमेटोमा, यानी कि झिल्ली के नीचे खून जमा हो जाना। जो हमारी ब्रेन की झिल्ली होती है या लेयर होती है उसके नीचे खून जमा हो जाता है। दिमाग और उसकी झिल्ली के बीच खून इकट्ठा हो गया। कारण क्या है इसके, सिर पर चोट लग जाना, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना या फिर कोई गिर जाता है तो ऐसे में ये हो सकता है। इसके लक्षण है सिर दर्द, चक्कर एवं कन्फ्यूजन। आगे क्या होता है, छोटा हो तो अपने आप ठीक हो जाता है, बड़ा हो तो खतरनाक हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है एपिड्यूरल हीमेटोमा, हड्डी और झिल्ली के बीच खून आ जाना। जो हमारी ब्रेन की स्कल होती है या फिर जो हड्डी होती है और जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में यदि खून आ जाता है तो उसे हम एपिड्यूरल हीमेटोमा बोल देते हैं। कारण क्या है इसके, सिर पर चोट लग जाना या फिर कोई दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट हो जाना। लक्षण क्या है, चोट के बाद बेहोशी या बार बार होश जाना। आगे क्या करना होता है, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन चाहिए होता है, नहीं तो जान खतरे में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगला फाइंडिंग है कॉन्ट्यूजन। इसका मतलब होता है दिमाग पर चोट का नीला दाग। तो दिमाग का हिस्सा चोट से नीला एवं सूज जाता है। कारण क्या है इसके, एक्सीडेंट या फिर गिरना। लक्षण क्या है, बेहोशी एवं दौरे। मरीज को बार बार दौरे या फिर सीजर्स आ सकते हैं। आगे क्या करना होता है, हल्का हो तो ठीक हो जाता है, बड़ा हो तो गंभीर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है मिड लाइन शिफ्ट। आपको सिटी स्कैन की रिपोर्ट में यही वर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि दिमाग खिसक जाना। तो दबाव की वजह से दिमाग बीच से हट जाता है या फिर एक तरफ खिसक जाता है। इसके कारण है ट्यूमर, खून जमा हो जाना या फिर सूजन आ जाना। लक्षण क्या होते हैं, इसमें बेहोशी आ सकती है, आँख की पुतलियों का असमान होना। आगे क्या करना होता है, देखिए ये जानलेवा होता है, इसलिए यहाँ पर तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अगली फाइंडिंग है हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, सिफिलिस मतलब होता है ब्रेन, यानी कि दिमाग में पानी भर जाना। दिमाग में पानी का दबाव बढ़ गया है। कारण क्या है, कई बार ये जन्मजात होता है, यानी कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, कई बार किसी ट्यूमर के कारण हो जाता है और कई बार नस ब्लॉक हो जाने से भी हो जाता है। लक्षण क्या है, बच्चों में सिर बड़ा हो जाता है, उल्टी आती है उन्हें और सिर में दर्द भी होता है। ये क्या करना होता है, एक सर्जरी होती है जिसका नाम है शंट सर्जरी, उससे इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है सेरिब्रल एडिमा, यानी कि दिमाग में सूजन आ जाना। मतलब क्या होता है, दिमाग का ऊतक या जो टिश्यू होता है वो फूल जाता है। कारण क्या है, चोट, स्ट्रोक एवं इन्फेक्शन। लक्षण हमें इसमें सिर दर्द, उल्टी एवं बेहोशी देखने को मिलते हैं। इलाज ना मिले तो जानलेवा हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर है एट्रोपी, यानी कि दिमाग का सिकुड़ जाना। इसमें दिमाग का साइज छोटा हो जाता है। कारण है इसके उम्र का बढ़ना, अल्जाइमर डिसीज़ या फिर कोई ज़्यादा शराब पीता है तो ऐसे में उसे भी हो सकता है। लक्षण है इसके याददाश्त का कम हो जाना, सोचने समझने की शक्ति भी इसमें घट जाती है। आगे का असर है इसका, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी होती है। इसके बाद यहाँ पर है कैल्सिफिकेशन। तो कई बार हमारे ब्रेन में कैल्शियम जम जाता है, दिमाग में कैल्शियम के दाग दिखने को मिलते हैं। इसके कारण है पुराना इन्फेक्शन या फिर टीबी या फिर चोट। इन वजह से किसी के दिमाग में कैल्शियम जमा हो सकता है। लक्षण क्या है, ज़्यादातर कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता। आगे का असर अक्सर जो है हार्मलेस होता है, पुरानी बीमारी का निशान रहता है, यानी कि इसमें हमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ये हार्मलेस होता है। इसके बाद यहाँ पर अगली फाइंडिंग है इश्कीमिया, यानी कि खून की कमी।
हमें ब्रेन में यदि खून की कमी हो जाती है तो इस्कीमिया वर्ड सीटी स्कैन की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो दिमाग तक खून का प्रवाह कम हो गया है। कारण है नस का ब्लॉक हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना एवं डायबिटीज़ बढ़ जाना। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। लक्षण है अचानक कमजोरी, बोलने में दिक्कत। आगे का असर हल्का हो तो रिवर्सिबल यानी कि खुद से ठीक हो जाता है, ज़्यादा हो तो डैमेज कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर है एनोरिज्म यानी कि नस का फूल जाना। मतलब जो दिमाग की नस होती है वो गुब्बारे जैसी फूल जाती है। कारण इसका है हाई ब्लड प्रेशर। कई बार ये जन्मजात कमजोरी की वजह से भी हो जाता है। लक्षण क्या है? फटने पर अचानक भयंकर सिर दर्द होता है। आगे का असर फटने पर जानलेवा सर्जरी से इसे बचाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर है मास इफेक्ट यानी कि दबाव पड़ना। किसी गांठ, खून, सूजन से आसपास दबाव पड़ता है। कारण है ट्यूमर, एब्सेस या फिर हीमेटोमा। लक्षण क्या है? शरीर का हिस्सा कमजोर होना। आगे का असर आकार और कारण पर यह निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर है हाइपोडेंसिटी यानी कि काला धब्बा। तो सीटी स्कैन में काला स्पॉट दिखेगा, जिसका मतलब होता है कि जो मरीज है उसे या तो स्ट्रोक आया था, या सूजन हुई है, या फिर उसके पानी भर गया है। उस हिस्से से जुड़े लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं और जो असर है वो बीमारी पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर है हाइपर डेंसिटी यानी कि सफ़ेद धब्बा। तो सीटी स्कैन में यदि आपको सफ़ेद धब्बा देखने को मिल रहा है तो वहाँ या तो खून है, या कैल्शियम है, या पथरी है। तो इसके जो लक्षण हैं, इसमें जो लक्षण आते हैं वो अचानक से आते हैं, जैसे कि सिर दर्द, बेहोशी, और इसमें तुरंत इलाज जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा ब्रेन सीटी स्कैन होता है उसके जितने भी कॉमन फाइंडिंग्स हैं वो सभी देख लिए हैं। और देखिए हमारा डायग्नोसिस कॉम्बो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 5 बुक्स मिलने वाली हैं, जिसमें कि हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड लैब टेस्ट। ये पांचों बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है और ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि बहुत ही आसान भाषा में इन्हें लिखा गया है। इन पांचों बुक्स के सैंपल देखने के लिए और इनकी पीडीएफ परचेज करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।